अधिकार नहीं मिले। ये हाईकोर्ट, कोर्ट का न्याय का जो जजमेंट है वो भगवान राम को लागू होता है, आदिवासियों को नहीं होता क्या? आप लोग सोचो। और भारत सरकार बोलती है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, भारत में जनजाति के लोग रहते हैं, आदिवासी नहीं रहते हैं। उसका दूसरा मतलब यह होता है साथियों, आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। वो आपकी नागरिकता को भी चैलेंज कर देते हैं। आपके बच्चे का क्या होगा जब उसको इस देश का नागरिक नहीं मानेंगे तो? चलो बताओ, कौन बताएगा? जब आपके बच्चों को इस देश का नागरिक नहीं मानेंगे तब आप लोग क्या करोगे? थोड़ा बताइए, कौन सी लड़ाई लड़ोगे तुम? ये जो जनरेशन है अपनी, इनका कोई वाली नहीं है। ये बच्चों को कोई लड़की को अगर नंगा भी कर देंगे मध्य प्रदेश में तो तुम्हारे पास ताकत नहीं है कि तुम उसका खुल के विरोध कर सको। संगठन ही नहीं है तुम्हारे पास, एकता नहीं है, विचार नहीं है। इस समाज को चलाने वाले लोग कौन है? समाज का चालक पालक और मालक कौन है? किसी ने पूछा? एक गाड़ी होती है, उसका भी चालक होता है, मालक होता है और पालक होता है। आपके समाज का चालक पालक मालक कौन है? कोई पूछा तो क्या जवाब दोगे? बताइए। किसी दिन और आपके बीच में मैं आऊंगा। मैं बैतूल में भी एक प्रोग्राम है, मेरे को सुबेरे से ये लोग सिर्फ प्रोग्राम में ही घुमा रहे हैं। मरकाम साहब इधर ले जा रहे, उधर ले जा रहे, एक दिन में 5-5, 6-6 प्रोग्राम। मैंने सोचा था कि मरकाम साहब को हमने प्रोग्राम नहीं दिए, नाराज नहीं होना चाहिए। पूरा 15 नवंबर बैतूल में गुजारूंगा मैं। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं आप लोगों के बीच में आया। इसी बहाने मेरे को आपसे मिलने का मौका मिला, मेरी बात आपके सामने रखने का मौका मिला। मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन कार्यक्रम से कुछ नहीं होगा। आगे क्या करोगे इस पे बात करो। आगे क्या करना है इस पे बात करो। कैसे करोगे उस पे बात करो। अपने ब्रेन को तैयार करो साथियों। ऊपर वाले ने 2 रोटी तुमको, फड़ा पेन की मेहरबानी से 2 रोटी का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन आपके जैसे भाई जो है आपके भूखे पड़े हैं, उनकी हालत देखकर उनके लिए क्या रास्ता बना सकते हो, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं ये अपेक्षा लेके आपके बीच में आया था कि आप समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार परिवार के लोग हैं। मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा और उस पर आप लोग विचार करेंगे। इतना अच्छा मार्मिक बात बोली मरकाम मैडम ने। मैं बहुत थोड़े देर के लिए सेंटिमेंटल हो गया कि कम से कम ये बोल तो रही है। मैं जब भी गया उनके घर में सिर्फ चाय पिया, नाश्ता किया, ये लोग अच्छा खिलाते पिलाते चले जाता हूं मैं। लेकिन मेरे को नहीं मालूम था कि ये लोग इतने अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं। मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो गाना गा रही है, मैं उसको भी रिक्वेस्ट करता हूं, तेरी आवाज बहुत अच्छी है लेकिन क्रांतिकारी गाने गाओ। ये इनको नचाना नहीं, इनको खौलाना। नचा देंगे तो ये नाच के फ्री हो जाएंगे, इनको फ्री नहीं। इनके अंदर का जो ब्लड है, आदिवासी ब्लड है, वो खौलना चाहिए। उस पर बात करनी पड़ेगी तुमको, और ये जवाबदारी है तुम्हारे लिए। मैं जिन कर्मचारियों ने ये कार्यक्रम किए, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं और आप लोगों से विनती करता हूं कि जिस महापुरुष को हम लोग याद कर रहे हैं, जिन क्रांतिकारियों को हम लोग याद कर रहे हैं, हम 2 मिनट के लिए उनको आदरांजलि देंगे। शहीद मरता नहीं है, वो जिंदा है हमारे बीच में। उनको श्रद्धांजलि नहीं, आदरांजलि देंगे। आप लोग 2 मिनट अपने अपनी जगह पे सब लोग खड़े हो जाएंगे। और आज के बाद, आज तक जो जीवन जिए, आज के बाद आपके सामाजिक जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। कोई जातिवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं, कोई संगठनवाद नहीं, कोई पूंजीवाद नहीं, केवल समाज और समाजवाद। इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। नए लड़के इधर उधर की फालतू बातों को छोड़ो, ये गांडूगिरी छोड़ो, ईमानदारी से समाज के साथ में रहो। सोचना शुरू करो, लड़कियां सोचना शुरू करो। उपवास करना है तो कलेक्टर ऑफिस के पास जाके करो अपने बाल बच्चों के लिए। अगर इतने उपवास रखने का आपको शौक है तो एक दिन का खाना आप मेलघाट में ले जाके दो अपने आदिवासी भाइयों को। आज के बाद ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहां से समाज को एक ऊर्जा मिलनी चाहिए।
समाज को मालूम होना चाहिए कि उसके चालक पालक और मालक यानी गॉड, GOD गॉड, G फॉर गार्जियन, O फॉर ओनर, D फॉर ड्राइवर, इस समाज के चालक मालक और पालक यहीं रहते हैं, ऐसा सबको मालूम होना चाहिए। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एक मूवमेंट खड़ी होना चाहिए समाज में, एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए समाज में, एक सामाजिक मिशन खड़ा होना चाहिए। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं हम सब लोग मिलकर, हमारे आराध्य बड़ा पेन, बड़ा देव नहीं, क्या बोला मैं, याद है, फड़ा पेन, फड़ा यानी बड़ी, फड़ोर यानी बचपने से नहीं, हजारों साल से यही सुनते हुए आ रहे हैं, फड़ा पेन, फड़ोर पेन नहीं सुने। शंकर भगवान को बोलते हैं फड़ा पेन, फड़ोर देव, बड़ा देव। शंकर भगवान की मां को मानता है आदिवासी आदमी, शंकर भगवान तो उसका बेटा है, उसकी मां को मानने वाला है, और उसकी मां के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, कोई ग्रंथों में नहीं मिलेगा आपको, कोई पंडित नहीं बताएगा आपको। आदिवासी संस्कृति बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है। आप अभिमान करो, पूरे विश्व के वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि जल जमीन जंगल, बिगर जल के आदमी जी सकता क्या? बिगर जंगल नहीं रहेंगे तो तुमको वायु मिलेंगी क्या? ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। जमीन नहीं रहेंगी तो जी सकोगे क्या आप? तो ये जो जल जमीन जंगल बचाने का जो काम है, ये आदिवासी व्यक्ति और आदिवासी संस्कृति ही कर सकती है, ऐसा विश्व के वैज्ञानिक मान रहे हैं। उस संस्कृति को विश्व के वैज्ञानिक मान रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे? आप उनसे बड़े साइंटिस्ट है क्या? साथियों, बाबा साहब ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया, गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया। मैं चाहता हूं पूरा आदिवासी समाज बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेना चाहिए। उन तमाम लोगों को याद करके आज के बाद शुद्ध सामाजिक ईमानदारी और समझदारी के साथ आप लोग जिएंगे, एकजुट रहेंगे, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, मिलकर समाज की बातें करेंगे, अपने ऐसी छोटी छोटी मीटिंगें करेंगे। कर्मचारी और बाकी लोगों से मेरी विनती है, किसी दिन समय मिलेगा तो आपका एक कैडर क्लास, एक अपनी जो कैडर कैंप होते हैं वो, उसमें मरकाम जी और बाकी लोगों की सहायता से आप लोग दादा सब लोग करो। हम 2 मिनट के लिए उस महान हस्ती के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, नीचे मुंडी डाल के आंख बंद करके 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। धन्यवाद। इतना ही शांत रह के समाज में काम करो, ऐसी शांति रहनी चाहिए। आप लोग बैठो, जिंदा रहेंगे तो अगली बार मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश दादा, आपने यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बात की है। आपने एक स्वर्णिम इतिहास यहाँ से रेखांकित किया है। निश्चित ही हम ये वादा और ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से समाज के लिए निश्चित ही हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, और आशा और उम्मीद दिलाते हैं निश्चित ही ये कर्मचारी, ये अधिकारी समाज हित में काम करेंगे। और मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूँगा बहन ममता उइके जी से, यदि गाना तैयार है तो। जी, ममता उइके जी का गाना पेश है।